ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणवलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम, प्रणवलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम, प्रणवलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम, प्रणवलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणम, प्रणवलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती शवशाहुणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपज्ञान दर्शन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે, કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અર્હંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યય પડે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શુદ્ધ કેવળી કથિત આશમય પ્રાપ્ત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ તે હને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ ये परम अध्यात्म शास्त्र परमात्म प्रकाश है। ये परमात्म प्रकाश में 68 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। योगिंदु देव ने 43 नंबर, 65 नंबर, 68 नंबर आगे आगे बढ़ते जाए तो बहुत सी ऐसी गाथा आई है, वहाँ ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा को जिसे उजागर कर दिया हो अपने में, ऐसी कोई चैतन्य स्वभाव की ज्ञायक देव की शाश्वत परमात्मा की बंसरी बजा दी है, धून मचा दी है। ऐसी कोई ये परम शुद्धता बताने वाली ये 68 नंबर की गाथा परमात्मा प्रकाश की है। उसके ऊपर जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है अक्षरशः, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। योगिंदु देव ने इसमें ये बताया कि जीव जो है वो त्रिकाल चेतना लक्षण वाला जीव है, चैतन्यमयी जीव है, ध्रुव स्वभावी जीव है, त्रिकाल ज्ञान दर्शनमयी जीव है। और वो जीव है उससे उत्पाद्य पृथक है, बंध मोक्ष पृथक है, बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग भी पृथक है। ऐसा योगिंदु देव ने ये गाथा में बताया है। सबको निकाल के जो एक रहता है वो चैतन्य परमात्मा है। सबको निकाल के रहता है चैतन्य परमात्मा ऐसा भी नहीं है। चैतन्य परमात्मा है, बाकी सब उसके बाहर ही है। निकालना मिलाना ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकाली द्रव्य है, पर्याय हो पर्याय है,
उत्पाद व्यय है, बंध मोक्ष है, बंध मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, वो सब परिणमता हुआ भाव है। ये अपरिणामी तत्व त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, जो उत्पाद व्यय से भी रहित कहा जाता है। उत्पाद व्यय से रहित कहा जाता है, उसका ध्रुव तत्व का पता जब उत्पाद व्यय से सहित होता है तब मालूम पड़ता है तो रहित उत्पाद व्यय से, मगर जब उत्पाद उससे सहित होता है कथनचित तब पता चलता है कि ध्रुव परमात्मा ऐसा है। खाली भिन्नता समझ के ध्रुव चैतन्य परमात्मा का पता नहीं चलता है। पर्याय इधर रहे और ध्रुव इधर रहे, वो पर्याय पर्याय में है, ध्रुव ध्रुव में है, उत्पाद उत्पाद में है, ध्रुव ध्रुव में है, बंध मोक्ष की पर्यायों में है, ध्रुव ध्रुव में है। इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, मगर जो ये पर्याय इसमें नहीं है तो ये कैसा है, वो जब उसको पता चले अहम करके कि उसमें लीन होके अभेद होके, तब पता चलता है कि ये पर्याय इसमें नहीं है। उसको जाने, उसको वेदन से प्रत्यक्ष स्वसंवेदन करे, तब पता चलता है कि ये पर्याय इसमें नहीं है। तो यहाँ ये तत्व बताना है, ध्रुव तत्व, चैतन्य तत्व, शुद्ध तत्व, त्रिकाल तत्व, कि जिसमें पर्याय मात्र का सर्वथा अभाव है, वो चैतन्य तत्व यहाँ बताना है। ऐसा ये बहुत मार्मिक प्रकरण 68 नंबर की गाथा का दृष्टि का विषय बताने वाली गाथा है। दृष्टि का विषय किसे कहते हैं कि जिसमें दृष्टि ही नहीं होती उसको दृष्टि का विषय कहा जाता है। दृष्टि जिस पर पड़े वो दृष्टि का विषय है। वो दृष्टि का विषय में दृष्टि नहीं है, ऐसा उपादेय भूत तत्व है, ऐसा शुद्ध अंत तत्व है, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व है कि कोई पर्यायों का परिणमन उसमें समाविष्ट नहीं हो सकता। फिर भी पर्याय कथनचित अभेद होती है, ये थोड़ी मार्मिक बात है। ऐसा ही मान लिया है, द्रव्य भिन्न पर्याय भिन्न, तो मानना तो ऐसा ही है, मगर वो मान के जब वो पर्याय अपनी समर्पणता समर्पितता द्रव्य में माने कि ऐसे ऐसे ये समर्पित कर देती है, तब वो द्रव्य कैसा है वो पता चलता है। दूर रहती है जब तक, तब तक द्रव्य का पता नहीं चलता। उसके साथ अनन्य हो जाती है कथनचित, तब पता चलता है कि ये द्रव्य ऐसा है। तो ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, मगर यहाँ एक चैतन्य स्वभाव बताना है, एक ध्रुव नायक भाव बताना है, भूतार स्वभाव बताना है, परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला चैतन्य सत्ता बतानी है कि जिसमें उत्पाद भी नहीं है, सम्यक प्रकार का उत्पाद होता है, उसके आश्रय से भी दूसरी नई सम्यक पर्याय नहीं होती है। आश्रयभूत तत्व एक ही त्रिकाली द्रव्य है, शुद्ध चैतन्य तत्व है। ऐसा कोई विषय यहाँ जो 68 नंबर की गाथा में चल रहा है, परमात्म प्रकाश अक्षरस प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का दूसरे भाग में अपनी चर्चा चल रही है। वो दूसरा भाग का पेज नंबर है 212 नंबर के पेज के ऊपर अपनी चर्चा प्रथम पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ हो गया था। तीसरा पैराग्राफ से अपने को चर्चा शुरू करनी है। देखो, ये ऊपर अलिंग ग्रहण का बोल का भी विश्लेषण आया था, उससे पहले अव्यक्त का बोल का 5वां बोल भी पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया था। बाद में नई का प्रकरण में अशुद्ध नई और शुद्ध नई किसे कहते हैं वो भी सिद्ध किया था। एक प्रवचन में गुरुदेव की कितनी चर्चाएं, कितनी गाथाओं की चर्चाएं आ जाती है, इसलिए अपन अक्षरस पढ़ते हैं ना तो सभी गाथाओं की चर्चा अपने को सुनने को भी पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से मिलती है, अक्षरदेह से, और अपन उसकी चर्चा भी कर सकते हैं सभी गाथाओं की। ये अक्षरस प्रवचन पढ़ने का फायदा ही यही है कि जितनी बातें आती है उतनी सब बातों पर अपना दृष्टिकोण जमने लगे, और वो दृष्टिकोण अगर त्रिकाली द्रव्य पर चला जाए दृष्टि, तो उसको अनुभूति नियम से होती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चर्चा उठा के कि व्यक्त को अव्यक्त स्पर्शता नहीं है,
माने कि शुद्ध पर्याय भी अलिंगरण का बोल में भी लिखा कि गुण भेद भी नहीं है त्रिकाली द्रव्य में, तो गुण भेद को भी स्पर्शता नहीं है, पर्याय को भी स्पर्शता नहीं है। अव्यक्त का बोल में लिखा कि अव्यक्त व्यक्त को स्पर्श नहीं करता है। 5वां बोल में आया व्यक्त अव्यक्त भेड़ा मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वो व्यक्त को अव्यक्त स्पर्श नहीं करता है। तो ऐसी ऐसी चर्चाएं पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने को सुनने को मिलती है और स्पष्टीकरण भी यहाँ होता है, तो चर्चा एकदम मजबूताई वाली हो जाती है। और यहाँ नई का प्रकरण आया कि निर्मल पर्याय को भी द्रव्य के साथ अगर आप मिला लो, अभी कहा ना कथनचित अभिन्न, अभी अपन ने लिया ना कि द्रव्य के साथ कथनचित अभिन्न तो होती है निर्मल पर्याय। तो कथनचित अभिन्न और त्रिकाली द्रव्य दोनों को साथ में ऐसे अभिन्न देखना, वो परिणामी द्रव्य हो जाता है। वो परिणामी द्रव्य को जो पर्याय देखती है वो अशुद्ध नहीं हो जाती है। शुद्ध त्रिकाली स्वभाव को देखने वाली शुद्ध नहीं है, अकेले परिणाम को देखने वाली नहीं है, वो पर्यार्थिक नहीं है, व्यवहार नहीं है। और वो द्रव्य और पर्याय को अभिन्न देखने वाली नहीं को अशुद्ध नहीं कहा जाता है। क्यों अशुद्ध नहीं? एक में दूसरे का मिलना हुआ तो उसको देखने वाला भी अशुद्ध हो गया। देखने वाली नई को, ज्ञान का अंश को अशुद्ध नहीं कहा जाता है। ये प्रकरण भी यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है कि केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो भी द्रव्य को छूती नहीं है। मोक्ष की पर्याय जो है केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी द्रव्य को छूती नहीं है। निर्मल पर्याय सहित जो द्रव्य को देखना उसको अशुद्ध नहीं कहते हैं, व्यवहार नहीं हो गया न, ऐसा कहते हैं। एक में दूसरे का मिलाना उसका नाम व्यवहार नहीं है। एक को अकेले को त्रिकाली को देखना उसका नाम निश्चय नहीं है, शुद्ध नहीं है, द्रव्यार्थिक नहीं है। तो ये प्रकरण यहाँ बता के फिर ये मुमुक्षु प्रश्न करते हैं, क्योंकि ऊपर जो भिन्नता की बात बहुत आई न, व्यक्त अव्यक्त को स्पर्शता नहीं है इसलिए भिन्न है, द्रव्य पर्याय को छूता नहीं है इसलिए भिन्न है, अलिंगरण का बोल अव्यक्त का बोल। तो उसके बाद में ये मुमुक्षु का प्रश्न आया कि दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, पर्याय और द्रव्य दोनों के बीच में क्या अत्यंत अभाव है? जैसे पर्याय ऐसे अलग रहती है, द्रव्य ऐसे अलग रहता है, ऐसे अत्यंत अभाव है क्या दोनों के बीच में? ऐसा प्रश्न उठाया श्रोता ने। प्रश्न होते रहते हैं क्योंकि द्रव्य पर्याय की भिन्नता पहले तो जीव ने सुनी भी नहीं होती है। गुरुदेव के माध्यम से सुनने को मिले, शास्त्र में लिखी हो तो उसको अंदर में बिठाना कठिन पड़ता है। और अंदर में बिठाने वाला भी वो शब्द से बिठा लेता है, भाव से बिठा नहीं सकता। भाव से बिठाने वाला जीव जो होता है तो उसको भी सूक्ष्म विकल्प चलते रहते अंदर, दोनों की भिन्नता सचमुच में भाषित नहीं होती, इसलिए अनुभूति नहीं होती। और अनुभूति होती है तब ये द्रव्य और ये पर्याय ऐसी भिन्नता ही नहीं दिखती। अगर वो भिन्नता दिखने लगे तो अनुभूति ही नहीं है। देखो ये बहुत प्रकरण समझने लायक है। कहते हैं भिन्नता है, बाद में कहते हैं कि अनुभूति के काल में भिन्नता दिखे तो अनुभूति नहीं है। भिन्नता दिखे उसका मतलब ये है कि द्रव्य और पर्याय, ये द्रव्य हो और ये पर्याय है तो अनुभूति नहीं होगी। यही द्रव्य में ही हूं तब अनुभूति होगी। और मैं ही द्रव्य हूं ऐसा विकल्प करता रहता है जीव, तो विकल्प में भी अनुभूति नहीं है, वो आकुलता का जन्म करता है वो विकल्प। यहां तक की बात है। निमित्त का तो लक्ष्य छोड़ो, रागादि भाव का लक्ष्य छोड़ो, इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य छोड़ो, एक समय की शुद्ध पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ो, अंदर में आत्मा में अनंत गुण है उसमें गुण भेद का भी लक्ष्य छोड़ो। यहां तक का लक्ष्य छोड़ के मैं एक ही त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं एक ही त्रिकाली द्रव्य हूं, ऐसा विकल्प भी छोड़ो। जब तक ये विकल्प चलता रहेगा तब तक मैं त्रिकाली द्रव्य हूं वो भाषित नहीं होगा। इसलिए विकल्प से निर्विकल्प होने का कोई प्रकरण नहीं होता। निर्विकल्प स्वभाव का आश्रय जब जीव ले लेता है, आश्रय माने द्रव्य पर्याय का भेद विकल्प ही छूट जाए, उसका नाम आश्रय है।
वो आश्रय जब आता है वास्तविक रूप से भाव से आता है, अंदर से, कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ही स्वयं रक्षित परमात्मा हूं, मैं ही अनादि अनंत वस्तु मात्र हूं, मैं ही त्रिकाल हूं। ऐसा जब अंदर में वास्तविक भाव भाषण होता है अंदर से, तब उसको सचमुच में अनुभूति होती है। और अनुभूति होती है तब पता चलता है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है। अनुभूति के पहले तो वो बोलता है, अनुभूति में पता चलता है कि ओ हो मैंने जो मान रखा था वो द्रव्य तो ऐसा निकला कि उसमें तो कोई परिणाम ही नहीं दिखता, उसमें तो कोई पर्याय ही नहीं है, वो कोई पर्याय का कर्ता ही नहीं है, वो पर्याय का भोगता ही नहीं है, वो पर्याय का ज्ञाता भी नहीं है, उसमें कुछ करना तो नहीं है, उसमें कुछ भोगना तो नहीं है, उसमें से कुछ त्याग करना भी नहीं है, और उसमें किसको जानना वो भी नहीं है। वो अपने में अपने से जाननहार परमात्मा है, ऐसा पता चल जाता है। तो ऐसा प्रश्न उठाया कि दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, द्रव्य और पर्याय के बीच में अत्यंत अभाव है, ऐसा प्रश्न श्रोता ने उठाया। पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि अभाव है, अभाव है, दोनों के बीच में अभाव है। द्रव्य अविनाशी है, पर्याय नाशवान है, द्रव्य त्रिकाल है, पर्याय क्षणिक है, द्रव्य एक है, पर्याय अनेक रूपता वाली है, द्रव्य अपरिणामी है, पर्याय परिणमनशील है, पर्याय के आश्रय से नई पर्याय प्रकट नहीं होती, द्रव्य के आश्रय से नवी शुद्धि की पर्याय प्रकट होती है, पर्याय में से पर्याय नहीं हो आती, इसलिए पर्याय पर द्रव्य है। ऐसी बहुत सी न्याय युक्त बातों से सिद्ध होता है कि दोनों के बीच में अभाव है। फिर पूज्य गुरुदेव श्री दूसरा प्रकरण पर जाते हैं। वो कोई ऐसा ना समझ ले कि ये चार भाव वाले अभाव वाली बात है, इसलिए कहते हैं कि चार जात का भाव वो नहीं, वो चार अभाव जो आते हैं ना, प्राग भाव, प्रध्यंश भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव, ये चार अभाव वाली जो चर्चा आई है ना, एक में दूसरे का कैसे अभाव हुए, प्राग भाव किसे कहे, प्रध्वंस भाव किसे कहे, अन्योन्य भाव किसे कहे और अत्यंत भाव किसे कहे, चार प्रकार आया, चार प्रकार हैं। ये तो प्राथमिक भूमिका का प्रकरण है, सबको मालूम होता है। प्राग भाव किसे कहते हैं कि वर्तमान पर्याय है, उसमें पूर्व पर्याय का अभाव है, उसको प्राग भाव कहते हैं। प्रध्वंस भाव किसके कहते हैं कि वर्तमान पर्याय है, उसमें भावी की पर्याय का अभाव है, उसको प्रध्वंस भाव कहते हैं। अन्योन्य भाव कैसे कहते हैं कि एक ही पुद्गल में दो भाव पुद्गल की पर्यायों के भिन्न भिन्न रहते हैं, उसको अन्योन्य भाव कहते हैं। और अत्यंत भाव कैसे किसको कहते हैं, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की नास्ति को अत्यंत भाव कहते हैं। ये चार भाव तो अपने पाठशाला में सिखाए जाते हैं, सबको याद ही होते हैं, और नहीं याद होवे तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ तो अध्यात्म की भिन्नता की चर्चा चल रही है, वो प्राग भाव, प्रध्यंश भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव की चर्चा यहाँ नहीं चल रही है। ऐसा गुरुदेव बता रहे हैं कि चार जात का अभाव है वो नहीं है, प्राग भाव, प्रध्यंश भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो अध्यात्म का अभाव, अध्यात्म का अभाव माने राग में और आत्मा में अत्यंत अभाव है। देखो क्या बोलते हैं, राग में और आत्मा में अत्यंत अभाव है। पर्याय और द्रव्य का अत्यंत अभाव है, ऊपर आया। यहाँ बोलते हैं कि राग में और आत्मा में अत्यंत अभाव है, वो दूसरी चीज है। ये चार अभाव से दूसरी चीज है। राग में और आत्मा में अत्यंत अभाव है, वो दूसरी चीज है। ये चार अभाव से दूसरी चीज है। यहाँ तो अध्यात्म का अभाव की बात चल रही है। राग में और आत्मा में तो अत्यंत अभाव है, आत्मा में राग तो है ही नहीं, उसका तो आत्मा में अत्यंत अभाव है। क्योंकि राग अगर आत्मा में आ जाए तो राग तो आकुलता का उत्पन्न करने वाला है, और त्रिकाली द्रव्य तो निराकुल स्वभावी है। अनाकुलता लक्षण सुख, ऐसी पांचवी शक्ति आई, जीवत्व चिति दसी ज्ञान सुख। पांचवी शक्ति में लिखा अनाकुलता लक्षण सुख। वो शक्तिवान परमात्मा है, उसमें जो शक्तियां भरी है उसकी व्याख्या में लिखा कि अनाकुलता लक्षण सुख। इसलिए जो शक्तिवान परमात्मा में भरा है वो सुख से भरा हुआ है, अनाकुलता से भरा हुआ है, चैतन्यता से भरा हुआ है। इसलिए वहां अनाकुलता लक्षण सुख ऐसी व्याख्या सुख शक्ति की बनाई।
तो ये क्या कहना चाहते हैं कि राग तो आकुलता का उत्पन्न करने वाला है, इसलिए आकुलता तो जीव में होती नहीं, इसलिए राग जीव में होता नहीं, दूसरा राग निकल जाता है। दूसरा राग परलक्षी भाव है, पुद्गल के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है, अपनी विभाव रूप परिणति में पर्याय में परलक्षी भाव होता है। इसलिए राग में और आत्मा में अत्यंत भाव है, दोनों स्वभाव से ही भिन्न है, दोनों की जात भिन्न है, इसलिए राग और आत्मा का अत्यंत भाव कहा गया है। समय सार में आता है, वो चार भाव वाली चीज नहीं, ये तो अध्यात्म की चीज है, ऐसे द्रव्य में पर्याय नहीं, उसका अभाव है, ये अध्यात्म का अभाव है। द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य में पर्याय का अभाव है, ये तो अध्यात्म का अभाव है। गिरधर भाई ये सब फिर से आया, कल सवेरे आप नहीं थे। आहा भगवान, थोड़ू मगर सत्य आज है, थोड़ा मगर सत्य ये है क्या कि द्रव्य में पर्याय नहीं है। त्रिकाली द्रव्य उपादेयभूत तत्व है, चैतन्य तत्व, शाश्वत तत्व, ध्रुव तत्व, अभेद और अखंड तत्व, नित्य तत्व जो है वही मैं हूँ, उसमें कोई पर्याय परिणमन वाला भाव बिल्कुल प्रविष्ट नहीं होता, इसलिए उसमें वो भाव है ही नहीं। अगर उसमें वो भाव होवे तो द्रव्य परिणमता हो जाए, अगर परिणमता हो जाए तो ये परिणमन वाली पर्याय को स्थिर होने के लिए कोई स्थिर तत्व ही न बचे, तो परिणमन वाली पर्याय में अनुभवी न होवे, वो स्थिर ही न हो सके कभी, क्योंकि आश्रयभूत तत्व स्थिर ही नहीं रहा उसके पास। उसमें पर्याय की मिलावट अगर जीव ने कर दी तो ये स्थिर तत्व है वो भी अस्थिर हो गया। अभी अस्थिरता के लक्ष्य से दूसरी नई पर्याय की स्थिरता कभी प्रकट नहीं होती, तो कोई जीव को अनुभव ही न होवे। इसलिए ये थोड़ा मगर सत्य होना चाहिए कि द्रव्य में पर्याय नहीं है। कितनी स्पष्टता पूज्य गुरुदेव श्री एक एक प्रवचन में ये बात की कर रहे हैं, समझ में आया। हाँ, जिनवर अनंत तीर्थंकर, जिनवर माने कि अनंत तीर्थंकरो दिव्य ध्वनि में ऐसा कहते हैं कि हम उसको जीव कहते हैं कि जो मोक्ष की पर्याय को भी करे नहीं, उसको हम जीव कहते हैं। क्या कहते हैं कि तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि, वो तीर्थंकरों की, अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि तो तीर्थंकरों की एक सर की सबकी होती है। दिव्य ध्वनि में तो क्या है, मूल बात ही आती है, जो भी आती है सब बातें आती है, मगर तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनियों में एक तीर्थंकर की नहीं, अनंत तीर्थंकरों की ऐसी दिव्य ध्वनि आ गई कि जिसपे ऐसा ही कहा कि जीव उसको कहते हैं कि जो मोक्ष की पर्याय का करता नहीं है, जो मोक्ष की पर्याय को न करे उसको हम जीव कहते हैं। जीव करता नहीं है, अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा को हम जीव कहते हैं। जो कोई परिणाम का करता होवे तो परिणाम की क्रमबद्धता ही टूट जाए, परिणाम ही सत्य न रहे और परिणाम के ऊपर द्रव्य का आधार हो जाए, परिणाम के ऊपर द्रव्य का आधार हो जाए, आधार हो जाए माने कि उसका परिणाम के ऊपर वो द्रव्य करे तो ही परिणाम होवे, द्रव्य की इच्छा होवे तो ही परिणाम होवे। अगर द्रव्य करता हो जाए परिणाम का तो सचमुच तो द्रव्य का अधिकार हो जाए परिणाम के ऊपर, तो परिणाम की सतपना जो परिणाम का है वो न रहे, और परिणाम का अधिकार, अगर द्रव्य का अधिकार परिणाम पर हो गया तो द्रव्य जैसा करना हो ऐसा परिणाम कर सके, तो परिणाम की स्वतंत्रता का घात हो जाए, परिणाम की क्रमबद्धता टूट जाए, परिणाम का सतपना चला जाए, परिणाम की जो व्यवस्था क्रमबद्ध एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपनी योग्यता से होने वाली जो पर्याय हैं उसके ऊपर अगर द्रव्य का अधिकार हो गया तो समझ लो कि कोई जीव सचमुच में मिथ्या दृष्टि ही न रहे, क्योंकि द्रव्य ऐसा परिणाम क्यों करे अशुद्ध। अगर करता होवे तो वह अशुद्ध परिणाम क्यों करे, वो तो शुद्ध परिणाम ही करे न, तो अशुद्ध परिणाम ही न बचे जगत में। अगर वो न बचे तो कोई जीव मिथ्या दृष्टि न रहे, कोई जीव मिथ्या दृष्टि न रहे तो संसार का ही अभाव हो जाए, वो तो कभी होता ही नहीं। दो मार्ग चलते हैं हमेशा, संसार मार्ग भी चल रहा है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष भी चल रहा है, इसलिए द्रव्य कभी परिणाम का कर्ता नहीं हो सकता, कोई अधिकार नहीं द्रव्य का।
भले वो शाश्वत हो, त्रिकाल हो, शुद्ध हो, हैं, ध्रुव हो, परिपूर्ण अपने स्वभाव से अनंत गुणों से भरा पड़ा हो, मगर उसका अधिकार कोई द्रव्य के ऊपर नहीं हो, पर्याय के ऊपर नहीं होता कि वो चाहे इसी पर्याय कर सके। वो कर सके ऐसा होवे तो सम्यक दर्शन भी क्यों करे, केवल ज्ञानी कर लेने। इसलिए उसका अधिकार उसके ऊपर नहीं होता। ऐसा अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया है कि हम उसको ही जीव कहते हैं कि जो मोक्ष की पर्याय को भी करे नहीं, माने कि कोई पर्याय को न करे। अगर मोक्ष की पर्याय को करे तो मोक्ष की पर्याय के पहले मोक्ष मार्ग की पर्याय है उसका भी कर्ता हो जाए, मोक्ष मार्ग की पर्याय के पहले बंध मार्ग की पर्याय थी उसका भी कर्ता हो जाए। अगर बंध मार्ग की पर्याय का कर्ता द्रव्य हो जाए तो कभी मोक्ष मार्ग की पर्याय ही न होवे, क्योंकि बंध को ही करता रहे, बंध को ही करता रहे, बंध को ही करता रहे। क्यों बंध को ही करता रहे? क्योंकि त्रिकाली द्रव्य तो शाश्वत है, अकर्ता स्वभावी है, उसमें परिवर्तन तो है नहीं। अगर वो कर्ता बन जाए तो बंध ही होता रहे, नित्य वस्तु तो बंध को ही करती रहे, तो मोक्ष मार्ग भी न हो और मोक्ष भी न हो। इसलिए कोई भी त्रिकाली द्रव्य जीव उसको ही कहा जाता है, चैतन्य सत्ता उसको ही कही जाती है कि जो कोई परिणाम को मोक्ष की पर्याय तक की पर्याय को भी न कर सके, उसको ही सचमुच हम जीव कहते हैं। कोई जीव का अधिकार परिणाम के ऊपर नहीं होता। इसलिए चैतन्यमय जीव है वो मैं हूँ, त्रिकाल सत है वो मैं हूँ, शाश्वत सत है वो मैं हूँ, और मेरी सत्ता है, उसमें कोई पर्याय की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं पर्याय का कर्ता बिल्कुल नहीं बन सकता, मैं अकर्ता ही रहता हूँ अनादि अनंत, मैं कभी पर्याय को करने वाला नहीं होता। जो मोक्ष की पर्याय को करे नहीं उसको हम जीव कहते हैं। परमार्थ जीव द्रव्य आत्म वस्तु मूल वस्तु, परमार्थ जीव द्रव्य आत्म वस्तु मूल वस्तु माने त्रिकाल वस्तु। वो त्रिकाल वस्तु कैसी है कि निश्चय जीव, निश्चय आत्मा, जिसको नियम सार में 38 गाथा में कहा है ना कि ये त्रिकाली भगवान है, वो निश्चय आत्मा है। देखो ये फिर से नियम सार की 38वीं गाथा को याद करते हैं। मेरे ख्याल से अपन ने पिछले ट्यूसडे को भी ये 38वीं गाथा का प्रकरण लिया था कि परिणामी में अपरिणामी रहता है, उसमें यहाँ वहाँ त्रिकाली द्रव्य में कोई पर्याय नहीं है। जीवादि 7 तत्वों का समूह को पर द्रव्य बोल दिया है, वो 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य बोल दिया है। 7 तत्वों में संवर निजरा मोक्ष भी आ गया। जीव अजीव पुनपाप आश्रव बंद संवर निजरा मोक्ष, पुनपाप को अभेद गिन के आश्रव कहा जाता है। तो जीव अजीव आश्रव संवर निजरा बंद मोक्ष, ये 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से सचमुच में हे ही है। और टीकाकार ने लिखा कि 7 तत्वों का समूह हे पर द्रव्य होने से उपादेय नहीं है, उपादेय अकेला एक त्रिकाली भगवान आत्मा है। वो यहाँ बता रहे हैं कि नियम सार में 38 गाथा में कहा है ना कि त्रिकाली भगवान है, वो निश्चय आत्मा है। जुओ तो शैली तो देखो, दिगंबर संतों की शैली तो देखो, चारे तरफ से सभी तरफ से सत्य खड़ा करते हैं, सभी तरफ से सत्य खड़ा कर देते हैं। नियम सार से देखो तो भी सत्य खड़ा होता है, 38वीं गाथा से। सभी सार अव्यक्त के बोल से देखो तो भी सत्य खड़ा होता है, अलिंगरण के बोल से देखो तो भी सत्य खड़ा होता है, 320 गाथा से देखो तो भी सत्य खड़ा होता है। सब तरफ से देखो, चारों दिशाओं से देखो, कहीं से भी देख लो आप तो सत्य खड़ा होता है कि चैतन्य ध्रुव जो है वो सचमुच में पर्याय ऊपर तर रही है, वो त्रिकाली ध्रुव में प्रविष्ट हो सकती नहीं है। ऐसा शुद्ध जीव वो मैं हूँ, ऐसा त्रिकाल जीव वो मैं हूँ, ऐसा परम परिणामिक लक्षण वाला नायक भाव वो मैं हूँ, ऐसी मेरी चैतन्य सत्ता है। वो यहाँ बता रहे हैं कि चारे तरफ से सत्य खड़ा हो जाए, ऐसा यहाँ कहा। समझ में आया क्या कहा आखिरी में? 38 गाथा निश्चय आत्मा इसको कहते हैं कि जो परम परिणामिक भाव वो हो स्वभाव, यहाँ कहा है ना पारिणामिक परम भाव ग्राहक, उसको आत्मा कहते हैं। वो जीव को उसको अहीं जीव कहते हैं। पारिणामिक परम भाव ग्राहक, पारिणामिक परम भाव ग्राहक माने पारिणामिक माने निरपेक्ष, परम भाव ग्राहक माने वो परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कर, वो अकेला एक पारिणामिक भाव वाला जीव तत्व को ही वो
सचमुच में ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ पारिणामिक परम भाव ग्राहक ऐसा शब्द यूज़ किया है। और ये 38वीं गाथा जो आई है ना नियम सार की, एक 38वीं गाथा और एक 50 नंबर की गाथा। पूरा शुद्ध भाव अधिकार जो 38 से 55 गाथा तक का है, उसमें एक 38वीं गाथा और एक 50 नंबर की गाथा में, दोनों गाथा में वो पर्याय को, साते तत्व का समूह को परद्रव्य कहा, पर स्वभाव कहा, हेय कहा और सचमुच में उसको परद्रव्य कह दिया। तो ये यहाँ कह के परद्रव्य, पर स्वभाव, हे, सातों तत्वों का समूह भी परद्रव्य 38वीं गाथा में कहा। वो सब कह के बताना क्या है, तो कि वो तो है ही है, उपादेय नहीं है, परद्रव्य है, पर स्वभाव है, मगर उपादेयभूत तत्व है वो त्रिकाल परम पारिणामिक भाव स्वभाव वाला नायक भाव है, वो निश्चय आत्मा है। और जितनी शुद्ध पर्याय प्रकट होती है वो व्यवहार आत्मा है। जो अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है वो तो अज्ञान दशा है। इसलिए ये निश्चय आत्मा त्रिकाली द्रव्यों को कहा, व्यवहार आत्मा संवर निर्जरा मोक्ष को कहा, और अशुद्ध पर्यायों को अज्ञान आत्मा कह दिया, क्योंकि वो पर्याय द्रव्य की है, मगर द्रव्य की पर्यायों में पर के लक्ष्य से अज्ञान प्रकट हुआ है, इसलिए उसको आत्मा की पर्याय है, इसलिए अभेद गिन के अज्ञान आत्मा कहने में आता है। और व्यवहार आत्मा माने संवर निर्जरा मोक्ष को कहने में आता है। और निश्चय आत्मा जिसमें ये कोई पर्याय नहीं है, ऐसा ध्रुव स्वभाव को निश्चय आत्मा यहाँ कहने में आया है। ये शुद्धभाव अधिकार में ये बहुत प्रकरण आया है। 40वीं गाथा भी बहुत अच्छी है। 43 नंबर की जो गाथा है वहाँ भी बहुत निर्द्वंद और निर्भेद सब बताया है। बहुत निर्मूढ़ का बोल भी बहुत अच्छा है उसमें 43वीं गाथा में। शुद्धभाव अधिकार तो जैन दर्शन की एक अमूल्य भेंट दे दी है कुंदकुंद आचार्य ने नियम सार में। और पद्म प्रबलधारी देव जो भावी तीर्थादिनाथ है, 212 कलश में लिख के गए हैं कि मैं भावी तीर्थादिनाथ हूँ, उसने उसकी जो टीका करके माने कि ऐसे भाव भर दिए हैं कि जैसे अपने को लगे कि ये जीव तो मोक्ष में बैठे बैठे ही लिख रहा है, ऐसा लगे। ऐसी ध्रुव की माने कि ऐसी ध्रुव की धारा बहाई है उसमें पद्म प्रबलधारी देव ने कि शुद्धभाव अधिकार अगर आप पढ़ो तो आपको ऐसा लगे कि पर्याय मेरे में नहीं है, वो भी विकल्प खड़ा न होवे, मैं ही द्रव्य हूँ, ऐसा ही अंदर से आया करे। ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण अधिकार शुद्धभाव अधिकार लिखा गया है नियम सार का। तो यहाँ कहा कि निश्चय आत्मा उसको कहे कि जो परम परिणामिक भाव स्वभाव, यहाँ कहा ने पारिणामिक परम भाव ग्राहक, उसको आत्मा कहने में आता है। और वो यहाँ जीव करके उसको कहते हैं। भगवान गुरुदेव भगवान कह के बुलाते हैं। 72 गाथा में समय सार में भगवान आत्मा 3 बार कहा है ना, तो गुरुदेव बार बार सब जीव को भगवान कह के बुलाते हैं। गुरुदेव भगवान किसी को कहे उसकी मिठास वो उसमें अमृत झरता है गुरुदेव की वाणी में। अपन किसी को भगवान कहे और गुरुदेव किसी को भगवान कहे तो बहुत बड़ा अंतर है उसमें। गुरुदेव भगवान कहे न तो सचमुच में अपने को अपना भगवान अंदर है ऐसा लगने लगे। गुरुदेव की वाणी में भी ऐसी चमत्कारिकता है। भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा कहते रहते हैं। भगवान तुझे एक बार तो राग को भूलना पड़ेगा, राग को तुझे भूलना पड़ेगा। त्रिकाली द्रव्य के प्रति भी राग चल रहा है ना, वो राग को तुझे भूलना पड़ेगा। दूसरा राग तो तू छोड़ दे, उसके प्रति जो राग चल रहा है तुझे कि उसको पहचानना है, उस तरफ जाना है। मैं त्रिकाली द्रव्यों विकल्प रूपी राग चल रहा है, उसको भी तेरे को एक बार भूलना पड़ेगा। अगर विकल्प में तुझे संतुष्टि हो गई तो राग की तुझे सचमुच में राग में तेरा अहम चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि तुझे एक बार तो राग को भी भूलना पड़ेगा, दुनिया को भूलनी पड़ेगी और पूरी दुनिया को ही तुझे भूल जाना पड़ेगा। माने कि पूरे संसार भाव को और राग भाव को तुझे भूलना पड़ेगा। अरे तुझे पर्याय को भी भूलने पड़ेगी। अगर तुझे द्रव्य के पास जाना है, तुझे द्रव्य चाहिए, तू ही द्रव्य है ऐसा तुझे अगर पता चला तो तुझे पर्याय को भी भूलना पड़ेगा।
पर्याय को भूलना पड़ेगा, उसका मतलब ये है कि पर्याय की प्रीति छोड़नी पड़ेगी, पर्याय में अहम छोड़ना पड़ेगा, पर्याय की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी, उसका नाम पर्याय को भूलना पड़ेगा। पर्याय को भूलना पड़ेगा उसका मतलब ये है कि तुझे पर्याय में पर्याय की प्रीति चल रही है, पर्याय में तुझे अहम चल रहा है पर्याय का, पर्याय में तुझे पर्याय की दृष्टि चल रही है। वो तेरी दृष्टि द्रव्य पर चली जाए तो तुझे द्रव्य ही याद आएगा, याद रहेगा, तुझे पर्याय याद ही नहीं आएगी। उसका मतलब कि तुझे पर्याय को भी भूलना पड़ेगा। हा, समझ में आया। पर्याय तभी काम करेगी कि जब तू पर्याय को भूल जाएगा। क्या कहते हैं, पर्याय काम कब करेगी, पर्याय द्रव्य की तरफ कब जाएगी, कि तू पर्याय की दृष्टि छोड़ देगा, तू पर्याय में अहम छोड़ देगा, तू पर्याय को मेरी मानना बंद कर देगा, तब पर्याय काम करती चालू हो जाएगी और तब वो पर्याय द्रव्य की तरफ चली जाएगी। तब वो मैं द्रव्य हूं ऐसा वास्तविक स्वीकार पर्याय में द्रव्य का आ जाएगा। तो पर्याय की दृष्टि, पर्याय का अहम, पर्याय की प्रीति, पर्याय को मेरा मानना, मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य का लक्ष्य करता हूं, वो भी पर्याय दृष्टि, माने कि मैं ही द्रव्य हूं, ऐसी भावपूर्वक स्थिति अंदर से प्रकट हुए विकल्प के बिना, उसका नाम वो पर्याय को भूला है और द्रव्य को उसने याद किया है। ऐसा यहां कहते हैं कि तेरे को पर्याय तभी काम करेगी कि जब तू पर्याय को ही भूल जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है, देखो इसमें ये शब्द ऐसा आ जाए ना तो जिसको द्रव्य का पक्ष होता है ना वो ऐसे ही कहने लगता है कि देखो पर्याय को याद ही मत करना, पर्याय नाम मत लेना, पर्याय की कुछ चर्चा ही नहीं करना, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है उसको भूल जाना। ऐसा नहीं कहना चाहते गुरुदेव। गुरुदेव जो भी स्पष्टीकरण आता है गाथा का उसमें पर्याय का स्पष्टीकरण हो तो वो भी करते हैं, द्रव्य का स्पष्टीकरण हो तो वो भी करते हैं। पर्याय को भूल जाना तब पर्याय काम करेगी, उसका मतलब ये है कि पर्याय की दृष्टि छोड़ना, पर्याय का अहम छोड़ना, पर्याय की प्रीति छोड़ना, पर्याय को बार बार याद मत करना कि पर्याय में अभी तक द्रव्य की तरफ वो क्यों नहीं जा रही है, मगर समझ यथार्थ द्रव्य पर्याय की करना और बाद में समझ हो जाए, बाद में अकेला ध्रुव तत्व मैं हूँ उसकी तरफ तू चला जाना। उसका नाम पर्याय को तुझे भूलना पड़ेगा, तब पर्याय काम शुरू करेगी। पर्याय काम शुरू करेगी उसका मतलब ये है कि पर्याय में कार्य तो है, पर्याय में कार्य तो होता है, मगर वो कैसे होता है कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, तब ही उससे पर्याय कहने में आती है। नहीं तो अगर ध्रुव चैतन्य परमात्मा की घोषणा जो पर्याय नहीं करती है वो सचमुच में पर्याय ही नहीं है, क्योंकि वो पर्याय ने अपने पिता का अस्तित्व ही गवा दिया है। इसलिए वो पुत्र भी क्या काम का जो अपने पिता को ही याद न करे। इसलिए पर्याय जब अपने को भूल जाएगी और मैं ही सचमुच त्रिकाली द्रव्य हूँ ऐसे याद करेगी, उसी को कहा जाता है कि पर्याय तब ही अपना काम शुरू करेगी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि पर्याय तब काम करेगी कि जब वो पर्याय अपने को ही भूल जाएगी, पर्याय को पर्याय मानना बंद कर देगी और पर्याय ऐसे कहेगी कि मैं ही द्रव्य हूँ, उसका नाम पर्याय को भूल गई और पर्याय में कार्य शुरू हो गया। पर्याय तो ऐसा जानती है कि मैं ही त्रिकाल निरावरण हूं। देखो ये अभी 320 गाथा याद कर रहे हैं, दृष्टि का विषय की ये गाथा है ना 68 नंबर की, और पर्याय की भिन्नता ही बतानी है यहाँ। इसलिए पूरी चैतन्य सत्ता की महिमा वाली गाथाएं गुरुदेव यहाँ पूरी बता रहे हैं। 320 गाथा का प्रकरण तो गुरुदेव को अत्यंत प्रिय था और 10 लक्षण पर्व में अपन ने भी 320 गाथा ली थी। तो ये बहुत अच्छी जयसेना आचार्य देव की 320 गाथा का प्रकरण है। इसमें वो कहा है कि पर्याय तो ऐसे जानती है कि मैं ही त्रिकाल निरावरण हूँ। 320 गाथा में आया है न कि लो वही आया, मोक्ष का मार्ग स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। मोक्ष का मार्ग जब तक चल रहा है तो वो स्वयं ज्ञान होता है, मोक्ष होता है तो वो क्षायी ज्ञान कहा जाता है। मोक्ष का मार्ग माने कि स्वयं ज्ञान है, स्वयं ज्ञान में मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है। चतुर्थ गुण स्थान में भी प्रतीति हो गई हो, चाहे समकित क्षायिक हो गया हो, चतुर्थ गुण स्थान में
समकित क्षायिक हो जाए तो भी ज्ञान क्षयोपशम रहता है। क्यों ज्ञान क्षयोपशम रहता है समकित क्षायिक होने पर भी? क्योंकि ज्ञान क्षायिक तब ही होता है जब केवल ज्ञान होता है। तब तक का चतुर्थ गुण स्थान से 12वां गुण स्थान तक का जो भी ज्ञान का सम्यक परिणमन भी है वो श्रद्धा क्षायिक हो जाए तो भी खरेखर ज्ञान में क्षयोपशम ज्ञान ही विद्यमान रहता है। ज्ञान के दो ही भेद है, क्षयोपशम और क्षायिक। श्रद्धा के भेद में औपशमिक क्षयोपशमिक क्षायिक 3 भेद पड़ते हैं और ज्ञान में उपशम नहीं होता। ज्ञान में या तो क्षयोपशम ज्ञान होता है या तो ज्ञान में क्षायिक ज्ञान होता है। क्षयोपशम ज्ञान माने कि चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन से शुरू होके 12वां गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र होवे तब तक का ज्ञान को क्षयोपशम ज्ञान बोला जाता है। चाहे वो गुण स्थान में विभाव रूप ज्ञान भी प्रकट होवे तो भी सचमुच में क्षयोपशम है और स्वभाव रूप ज्ञान प्रकट होवे तो भी वो क्षयोपशम ज्ञान बोला जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग क्षयोपशम ज्ञान स्वरूप है। वही कहते हैं तो भी 320 गाथा का प्रकरण है, तो भी ध्याता पुरुष मोक्ष का मार्ग को ध्यावता नहीं है। मोक्ष का मार्ग का ध्यान ध्याता पुरुष नहीं करता है। ध्याता माने क्या कि ध्येता माने ध्येय माने त्रिकाली द्रव्य, ध्यान माने वो ध्येय को लक्ष्य में लेने वाली पर्याय को ध्यान कहा जाता है। और ध्येय और ध्यान का दोनों का विकल्प छूट जाए और निर्विकल्प हो जाए उसको ज्ञाता और ध्याता कहने में आता है। तो ध्याता पुरुष शुद्ध ज्ञान परिणत जीव जिसको अनुभव हो गया, जिसने दृष्टि द्रव्य पर डाल दी और मैं ही एक चैतन्य त्रिकाल परमात्मा अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय हूँ, ऐसी जो घोषणा पर्याय ने कर दी और वो अहम कर दिया उसमें और वो उसके साथ कथनचित अभिन्न होके परिणम गई, तो वो जीव है वो ध्याता बन जाता है। तो वो ध्याता जो होता है वो ध्याता भी मोक्ष का मार्ग को ध्यान नहीं करता, वो भी सचमुच अपने त्रिकाली द्रव्य का ही ध्यान ध्याता होने के बाद में भी करता रहता है और ध्याता होने के लिए भी वो अपना त्रिकाली द्रव्य का ध्यान करता रहता है। त्रिकाली द्रव्य का ध्यान करता है ध्येय का, वो ध्याता हो जाता है और ध्याता हो गया उसकी अभेद परिणति चलती रहती है। वो अभेद परिणति को शुद्ध ज्ञान परिणत जीव बोला जाता है। वो अभेद परिणति वाला अपने त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ध्येय को छोड़ता नहीं है, इसलिए वो मोक्ष का मार्ग को ध्याता नहीं है। वो मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा का ध्यान करके ध्याता होता रहता है प्रत्येक समय में। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो जो ध्याता पुरुष है, जो ध्याता हो गया है, जिसको अनुभव हो गया है, जिसको ध्येय और ध्यान का विकल्प छूट गया है, वैसा वो ध्याता है। वो ध्याता पुरुष ऐसा ध्यान करता है कि वो मोक्ष का मार्ग का ध्यान नहीं करता, वो त्रिकाली द्रव्य ध्येय है उसका ही ध्यान करता है, उसको ध्याता कहा जाता है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, श्रद्धान श्रद्धेय और ध्यान ध्याता ध्येय। एक श्रद्धा का प्रकरण, एक ज्ञान का प्रकरण, एक चारित्र का प्रकरण। ये चारित्र का प्रकरण की चर्चा ध्यान ध्याता ध्येय की है। तो वो ध्येय क्या है तो कि त्रिकाली द्रव्य। ध्येय का ध्यान कौन करता है तो कि पर्याय ध्येय का ध्यान करती है और ध्येय का ध्यान करने वाली पर्याय द्रव्य पर्याय की अभेदता होने से ध्याता हो जाती है। तो वो यहाँ कहते हैं कि ध्याता पुरुष तो मोक्ष का मार्ग को भी ध्याता नहीं है, तो भी ध्याता पुरुष ऐसी भावना करता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, जो सकल निरावरण त्रिकाल अखंड वस्तु जिसमें पर्याय का भी भेद नहीं है, ऐसा एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं। ये पूरा 320 गाथा का प्रकरण है। 320 गाथा में एकदम आखिरी में ये बात आई है कि ध्याता पुरुष ध्यान किसका करता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, ऐसा ध्याता पुरुष ध्यान निरंतर करता रहता है। उसकी ही उसको भावना चलती रहती है, उसका ही ध्यान चलता रहता है, उसको ही वो ध्याता बना है तो उसको ही ध्येय में लेता रहता है। ऐसा जो सकल निरावरण त्रिकाल अखंड वस्तु जो है कि जिसमें पर्याय का भेद नहीं है,
देखो ये पर्याय का भेद नहीं है, ये शब्द है ना, इसके ऊपर बहुत चिंतन की जरूरत है। पर्याय का भेद नहीं है। एक शब्द आता है कि पर्याय नहीं है त्रिकाली द्रव्य में, और एक शब्द आता है कि पर्याय का भेद नहीं है। ये दोनों शब्द में थोड़ा अंतर है, समझे? अंतर क्या है कि पहले तो ये सिद्ध करना है कि त्रिकाली द्रव्य में कोई पर्याय ही नहीं है, परिणमन ही नहीं है। वो त्रिकाली द्रव्य अपरिणामी है। अपरिणामी को ही सचमुच में वो ध्याता पुरुष वो ध्यान में ध्येय बनाता है, उसको ही सचमुच में, जिसमें पर्याय है ही नहीं, ऐसा अपरिणामी तत्व को वो सचमुच में ध्याता बन जाता है। वो ध्येय उसको ही दृष्टि में लेता है। उसको वहाँ कहा गया है कि वो ध्येय स्वरूपी भगवान आत्मा अपरिणामी तत्व, उसमें कोई परिणाम नहीं है, ऐसा ध्येय है। ऐसा ध्येय को लक्ष्य में लेने वाला जो जीव है वो ध्याता कहा जाता है। वो ध्याता जो कहा गया, जो सकल निरावरण त्रिकाल अखंड वस्तु, यहाँ ध्याता की चर्चा है। समझना थोड़ा, ये ध्याता में बहुत मर्म है, और पर्याय का भेद नहीं है, उसमें भी मर्म है। पर्याय नहीं है, वो दृष्टि का विषय बताना है, ध्रुव बताना है। सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य, वो ध्रुव तत्व है। उसमें कोई पर्याय ही नहीं है, परिणाम ही नहीं है, उत्पाद्य ही नहीं है। ये 68 गाथा में चल रहा है। वो कोई उत्पाद्य ही नहीं है, कोई परिणमन ही नहीं है। अगर परिणमन वाला अगर आप देखने लगो तो सचमुच में वो अपरिणाम ही नहीं रहता है, तो उसको प्रत्यक्ष प्रतिभास में अखंड एक नहीं कहा जा सकता। इसलिए पहले ये ध्येय की चर्चा है। अभी ध्येय का जिसने ध्यान कर लिया और वो ध्याता बन गया, क्या हुआ? वो ध्याता बन गया। तो ध्याता बना, उसमें क्या होता है कि वो ऐसा ध्यान करता है, वो पुरुष त्रिकाली द्रव्य का ध्यान करता है, ध्रुव का ध्यान करता है। तो ध्रुव का ध्यान करने में क्या होता है कि ध्यान और ध्येय का भेद निकल जाता है। तो भेद निकल जाता है तो क्या हो जाता है कि वो अभेद हो जाता है। तो अभेद में भी भावना उसकी सकल निरावरण की चल रही है, त्रिकाल द्रव्य की चल रही है, ध्येय की चल रही है, मगर वो ध्येय की भावना में पर्याय का भेद नहीं है। माने कि वो पर्याय भेद रूप नहीं रही, वो अभेद होके परिणमी है, इसलिए उसको ध्याता कहा है। तो ध्याता शब्द आवे वहां पर्याय का भेद नहीं है, ऐसा शब्द आता है गुरुदेव का। और ध्येय की बात आवे वहां उसमें पर्याय नहीं है, ऐसा शब्द आता है। इसलिए यहां जो लिखा है कि जिसमें पर्याय का भेद नहीं है, इसलिए ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि त्रिकाली द्रव्य में कोई पर्याय नहीं है। और ध्याता का प्रकरण अपने को सिद्ध करना हो तो ध्याता में तो ध्येय और ध्येय का भेद निकल गया है, वही ध्याता होता है। तो वो ध्याता होता है, वो तो ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी का दृष्टि का विषय तो ध्येय है, उसका ध्यान का विषय तो ध्येय है, मगर वो ध्येय जो है वो ध्येय और ध्यान की अभेदता हो गई है। तो ये ध्यान करने वाली पर्याय है, उसका भेद उसको नहीं दिखता, वो भेद नहीं दिखता, इसलिए उसको त्रिकाल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में सकल निरावरण ध्रुव तत्व दिखता है। इसलिए ध्याता वो हो गया, तो उसमें पर्याय का भेद नहीं दिखता। त्रिकाली द्रव्य में पर्याय नहीं दिखती और ध्याता में पर्याय का भेद नहीं दिखता। त्रिकाली द्रव्य अपरिणामी होता है, ध्याता परिणामी होता है। परिणामी में अपरिणामी बसता है तो पर्याय का भेद विलीन हो जाता है। अपरिणामी को सिद्ध करना है तो उसमें पर्याय ही नहीं है। ऐसे दो प्रकरण है, ऐसा यहां सिद्ध कर रहे हैं। तो भी ध्याता पुरुष ऐसा भावना करता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में जो सकल निरावरण त्रिकाल अखंड वस्तु है उसमें पर्याय का भेद नहीं है, एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में इसको कहने में आता है। पर्याय का भेद अभी उसको दिखे तो सचमुच में वो ध्याता पुरुष नहीं हुआ, और ध्याता पुरुष नहीं हुआ तब तक उसने त्रिकाली द्रव्य को नहीं देखा। अब जब उसने त्रिकाली द्रव्य को ध्येय को देख लिया ध्यान में तो वो ध्याता हो गया। तो ध्याता हो गया तो ध्येय था वो ध्यान के साथ अभेद हो गया, तो अभी पर्याय का भेद दिखता नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। पर्याय तो है ही नहीं उसमें, मगर अभेद में पर्याय का भेद भी नहीं दिखता है। शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया है, उसको ध्याता कहा जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। ये 320 गाथा का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मार्मिक है।
वहाँ एक तो ध्रुव की चर्चा आई है और वहाँ कथनचित भिन्न भिन्न की भी चर्चा आई है, मगर ध्याता पुरुष कथनचित अब ई भिन्न भिन्न में जाता है और ध्येय है वो त्रिकाली द्रव्य में जाता है। इसलिए यहाँ ये बात इस तरीके से अपने को समझनी चाहिए, ये यहाँ कहना चाहते हैं। और 320 गाथा का जो प्रकरण है उसमें जो ये आखिरी वाला जो प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी का जो विषय आया है वो अपन ने 10 लक्षण पर्व में भी लिया था कि त्रिकाल ज्ञान एक ऐसा पड़ा है अंदर में कि अपने ध्रुव स्वभाव को त्रिकाल जानना उसमें चलता ही रहता है। ऐसी एक ध्रुव सत्ता अंदर विद्यमान है, उसमें ही अंदर में ऐसी एक स्वाभाविक सत्ता है और एक शक्ति रूप सत्ता है। एक ध्रुव परमात्मा में ऐसी एक शक्ति रूप सत्ता भी रहती है, एक स्वभाव रूप सत्ता भी रहती है। वो स्वभाव रूप सत्ता में शक्ति रूप सत्ता का जानना देखना नित्य निरंतर वर्त रहा है, उसको कहा जाता है कि कारण ज्ञान भी ऐसा है कि जिसमें त्रिकाली अकारण परमात्मा दिखता है, कारण परमात्मा दिखता है। ऐसा कारण ज्ञान में अकारण परमात्मा ख्याल में स्वभाव में शक्तिवान परमात्मा आवे तो उसको वहाँ ध्रुव तत्व कहा गया है। वो वर्त रहा है ज्ञान में, त्रिकाल ज्ञान में, त्रिकाल दर्शन में, त्रिकाल नायक भाव शक्तिमय परमात्मा वर्त रहा है, वहाँ कोई भेद नहीं है। उसको प्रत्यक्ष प्रतिभासमय कहा जाता है। प्रत्यक्ष माने कि वो स्वभाव में शक्ति रूप भगवान आत्मा प्रत्यक्ष है, वहाँ भेद नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष है। प्रतिभास माने कि ज्ञान, ज्ञान में वो ज्ञायक भाव शक्ति रूप नायक भाव प्रतिभासमय है, माने कि वो ज्ञानमय है, प्रत्यक्ष है और प्रतिभासमय माने ज्ञानमय है। स्वभाव और शक्ति का कोई भेद नहीं दिखता, मगर पूरा स्वभाववान अखंड दिखता है। फिर भी उसको भेद करके कहा जाता है और 2 भेद भी उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने भी किए हैं। देखो मैं आपको वो 2 भेद की चर्चा भी एक बार बता देता हूँ। ये जब आती है ना बात तब तो याद रहता है, फिर तो निकल जाता है अपने स्मरण में से। स्मरण ज्ञान भी अगर तेज वाला हो ना तो सब याद रह जाता है। ये सब स्वयं ज्ञान का काम है, याद रहे न रहे अलग चीज है। भाव अंदर में बराबर बैठना चाहिए कि अंदर में मेरी सत्ता कितनी जाज्वल्यमान है, कितना परम परिणामिक भाव लक्षण तो मैं परम परिणामिक भाव बोलता हूँ, मगर कितनी अमर्यादित सत्ता अंदर में विद्यमान है उसका मैं विचार नहीं करता हूँ, उसका मैं निर्णय में लेने के लिए सोचता हूँ। ऐसी विशाल सत्ता है कि वो ध्रुव धाम में ही ऐसा एक त्रिकाल स्वभाव पड़ा है कि जो अपना शक्ति रूप नायक भाव को निरंतर जानने के लिए वर्त रहा है, उसको कोई बाह्य पर्याय की उपयोग की अपेक्षा नहीं कि वो उपयोग जानेगा तब ये अंदर में जानना होगा। ऐसी कोई अपेक्षा सापेक्षता पर्यायों की लगती नहीं। ऐसा निरपेक्ष परमात्मा में निरपेक्ष जानना, प्रत्येक समय में त्रिकाल वर्त रहा है, ऐसा 2 भेद है वहां। ऐसा स्वभाव में शक्ति रूप भगवान आत्मा जानने में आता है। भेद माने कि भेद अंदर में ऐसे पढ़ नहीं गया है, मगर वो भेद करके समझाया जाता है कि ये शक्ति है और ये स्वभाव है। देखो गुरुदेव ने यहाँ लिया है ये 320 गाथा की ध्येय पूर्वक ज्ञेय का जो प्रकरण है, ध्येय पूर्वक ज्ञेय पुस्तक है, उसमें 167 नंबर का पेज में ये चर्चा है। पहला ही पैराग्राफ है, भगवान प्रत्यक्ष, अंदर प्रत्यक्ष, प्रतिभास जाने के ज्ञान प्रत्यक्ष आता है ना भाई नियम सार में के कारण समय सार को जानने वाला ज्ञान त्रिकाल उसमें पड़ा है, आता है ना। तो श्रोता कहता है कि त्रिकाल शक्ति रूप, तो गुरुदेव कहते हैं कि कारण समय सार जो है उसको जानने का ज्ञान भी त्रिकाल उसमें पड़ा है, वो कारण समय सार को जानता है। ऐसा दो भेद पाड़ दिया है ध्रुव में, 2 भेद पाड़ दिया है ध्रुव में। वो 2 भेद कौन सा कि स्वभाव जो कारण है, स्वभाव जो है त्रिकाल ज्ञान और त्रिकाल दर्शन, वो शक्ति रूप ज्ञायक भाव अनंत गुणात्मक है। वो स्वभाव शक्ति रूप अनंत गुणात्मक चैतन्य परमात्मा को वर्त रहा है जानने के लिए, वो जानने में समर्थ है प्रत्येक समय में त्रिकालता से। उसको सचमुच में ज्ञायक भाव कहा जाता है, दृष्टि का विषय कहा जाता है, मगर उसमें जानना
निरंतर चल रहा है, वर्त रहा है, क्रिया नहीं है, निष्क्रिय रूप से जानना चल रहा है। और वो निष्क्रिय रूप से जानना चल रहा है, वहाँ से एक उपयोग की किरण प्रत्येक समय में ज्ञान की पर्याय ज्ञान का उपयोग बाहर आ रहा है। वो उपयोग में ये पता चलता है कि अंदर में जानना तो चल ही रहा है, मेरे को जानने को नहीं जाना है, जानना चल रहा है, ऐसा मैं जानता हूं। तो वो उपयोग में स्वसंवेदन हो जाता है। वो उपयोग में स्वसंवेदन होता है तो वो ध्याता पुरुष हो जाता है। और ध्याता पुरुष जो होता है उसको ज्ञान की पर्याय का और ज्ञायक का कि त्रिकाल स्वभाव का कि त्रिकाल शक्ति रूप स्वभाव का कोई भेद नहीं दिखता। वो पूरा त्रिकाल शक्ति रूप ज्ञायक भाव, स्वभाव रूप त्रिकालता, त्रिकाल ज्ञान, त्रिकाल दर्शन और उपयोग वर्तमान पर्याय वाला, वो तीनों की अभेदता उसको कथनचित हो जाती है उपयोग की। तो वहां कोई भेद नहीं दिखता, उसका नाम ध्याता कहा जाता है। वो ध्याता पुरुष को उसमें पर्याय का भेद नहीं है, ऐसा यहां पूज्य गुरुदेव श्री कहना चाहते हैं। ये स्पष्टीकरण अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखो ऐसा होता है ना, परिणाम का कर्ता जीव नहीं है, इसलिए ज्ञान रूप परिणाम है वो अत्यंत चला गया है कहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई परिणाम की कथनचित अनन्यता होवे, इसके लिए वो परिणाम का कर्ता ज्ञायक ही होवे, ऐसा नहीं होता। अनन्यता का मतलब कर्तापना नहीं है, अकर्ता स्वभाव तो रहता ही है और अनन्यता भी रह जाती है। ज्ञान की पर्याय अभेद हो गई, ध्याता हो गया जो जीव ज्ञायक के साथ में अभेद होके, तो क्या वो पर्याय का कर्ता आत्मा बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अभेद और तादात्म्य होने के समय भी आत्मा तो अकर्ता ही रहता है। परिणाम का कर्ता होवे तो ही अनन्य होवे, ऐसा नहीं होता है। अनन्य होने पर भी, तादात्म्य होने पर भी वो सचमुच में कर्ता कभी नहीं बनता, कर्ता रहता है। परिणाम का कर्ता परिणाम ही रहता है। ऐसी कोई स्थिति ये सभी चीज़ों में पूज्य गुरुदेव श्री बताना चाहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि परिणाम के साथ अनन्यता हो गई तो परिणाम का कर्ता द्रव्य हो गया। वो तो अकर्ता ही रहता है द्रव्य तो, मगर अभेद फिर भी होता है कथनचित, तब ध्याता बनता है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। कोई ऐसी इतनी बातें इसमें भरी है कि अपन उसको खोलें न तब ये सब स्पष्ट होता है। पर्याय का भेद नहीं, एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में क्या कहते हैं, ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है। देखो यहाँ गुरुदेव ने ज्ञान की पर्याय से बात उठाई कि ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है। वहाँ 320 गाथा चलती थी, तो 320 गाथा में प्रत्यक्ष प्रतिभास मई का अर्थ त्रिकालता से किया, और यहाँ प्रत्यक्ष प्रतिभास का प्रकरण आया है तो यहाँ ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, वो चीज पर्याय में आती नहीं मगर प्रतिभास होता है। देखो यहाँ द्रव्य और पर्याय की भिन्नता सिद्ध करनी है। यहाँ ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली द्रव्य आता नहीं मगर वो त्रिकाली द्रव्य का प्रतिभास होता है, माने कि उसका ज्ञान की पर्याय में आता है, वो सिद्ध करना है। ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक की पृथकता सिद्ध करनी है, इसलिए ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का प्रतिभास से बात ली है। वहाँ जो बात ली वो प्रतिभास मई की बात थी, यहाँ प्रतिभास हो रहा है वो बात ले रहे हैं। इसमें बहुत अंतर है। गाथा में जो बात है वो गाथा की अपेक्षा, यहाँ उसका उदाहरण देने में जो सिद्ध करना है उस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो ये सब गुरुदेव की कमाल है। मुझे गुरुदेव श्री अगर ये स्पष्टीकरण न करते तो अपन इतनी चर्चा भी कैसे कर सकते हैं। ऐसा मार्ग बताया पूज्य गुरुदेव श्री ने कि अपन कितनी भी चर्चा करते रहे न तो भी नई नई चर्चा आती ही रहती है, नई नई चर्चा आती ही रहती है। ध्रुव को सिद्ध करने के लिए भी कितनी चर्चाएं गुरुदेव उठाते रहते हैं। खाली ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ऐसा नहीं है। ध्रुव में अंदर बहुत माल भरा है, अंदर अनंत गुणात्मक वस्तु है। उसके लक्षण सबके पृथक पृथक है। वो लक्षण से गुणों की भिन्नता है,
पर्याय के भी लक्षण से पर्यायों की भिन्नता है। ऐसी भिन्नता ऐसे नहीं हो गई है, लक्षण भेद से भिन्नता कही गई है। लक्षण भेद से भिन्नता में वो ऐसे पृथकता समझ लेता है तो उसको अनुभूति नहीं होती है। इसलिए पर्याय तो द्रव्य में है ही नहीं, मगर उसका भेद रूप जो कथन कहा गया, और यहाँ जो ध्याता पुरुष की बात है उसमें तो पर्याय का भेद नहीं कहा गया। और ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का प्रतिभास होता है, और लालचंद भाई तो लेते हैं ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का भी प्रतिभास होता है और पर का भी प्रतिभास होता है। ऐसी एक समय की ज्ञान की पर्याय है, उसमें तू पुरुषार्थ कर कि ज्ञायक का प्रतिभास होता है, वो ज्ञायक तू है, कि पर का प्रतिभास होता है वो पर तू है। प्रतिभास में बहुत रहस्य है। इतना भी समझ में आ जाए ना तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाए उसकी। इसलिए यहाँ गुरुदेव ने ये बात उठाई है, ये अपन अगले ट्यूसडे लेंगे इसको। ये थोड़ी समझने लायक बात है, और ये अगले ट्यूसडे तो मेरे ख्याल से ये प्रवचन अपना 46 नंबर का पूरा हो जाएगा। विषय बहुत अच्छा है और गंभीर है, इसलिए बातें भी खोलने की इच्छा भी अपने को होती रहती है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। બહુ સરસ રીતે તમે પર્યાયનો ભેદ અને બતાવ્યો, અને 320 ગાથા જ્યારે શિબિરમાં તમે લીધેલી તે બહુ સ્પષ્ટતા કરેલી. ઘણા જણે જે સાંભળી ના હોય તો જરૂર ત્યાં જઈને સાંભળજો ફરીથી, ઘણો ફરક પડી જાય છે. જે હવે જેને સવાલ હોય તો અનમ્યુટ કરીને તમે પૂછી શકો છો, અને જરા જલ્દી પૂછજો, હોલ્ડ નહીં કરી રાખતા કે સવાલ હજી ક્યારે પૂછું કરીને. કોઈને સવાલ હોય તો માઇક્રોફોન પર કરજો, અને ફોન પર હોય તો *6 દબાવીને અનમ્યુટ કરી શકો છો. જય જીનેન્દ્ર. ચેતનભાઈ, હા જય. કર્તા કર્મનું અનન્યપણું એટલે અભેદ સમકીતીને જે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તમે આપે અમને કીધું છે પહેલા કે એને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કહેવાય. એટલે અહીંયા પરિણામી દ્રવ્યના અભેદ ષટકારક એ દ્રવ્યના, કારણ કે હમણાં તમે એમ સમજાવ્યું કે પર્યાય દ્રવ્યમાં નથી, આ તો પરિણમે ત્યારે તો એના ષટકારકથી એ થાય છે. અપર્યાય દ્રવ્યનો આશ્રય લઈને પરિણમે છે, એટલે એ જીવના ષટકારકથી એ શુદ્ધ પર્યાય થાય છે અને એ આશ્રય લે છે. એવું કંઈક તમે કીધું ને કે પર્યાય તો દ્રવ્યમાં નથી, એટલે જીવના ષટકારકથી षटकारक की बात ऐसी है कि 2 प्रकार के षटकारक होते हैं। एक जीव के, त्रिकाल जीव के निष्क्रिय षटकारक होते हैं, और एक वर्तमान उत्पाद वाली पर्याय के क्रियाशील षटकारक होते हैं। 2 प्रकार के षटकारक, जीव के षटकारक पृथक होते हैं, पर्याय के परिणमनशील षटकारक क्रियाशील षटकारक होते हैं। क्योंकि पर्याय में वेदन होता है और जीव त्रिकाली द्रव्य अवेदक होता है, तो ये जब त्रिकाली द्रव्य जीव जो है वो निष्क्रिय षटकारक वाला जो तत्व है वो पर्याय में ख्याल में आता है, तो जो पर्याय के क्रियाशील षटकारक है वो यहाँ अहम करने गया, उसने अभेद द्रव्य के साथ अभेद किया, तो उसको ही उसका क्रियाशील षटकारक बोला जाता है। वो क्रियाशील षटकारक द्रव्य के षटकारक से ये अभेद हो गया, तब भी ध्रुव के षटकारक जो है वो तो ध्रुव रूपी रहते हैं, और पर्याय के षटकारक क्रियाशील है वो पर्याय रूपी रहते हैं, क्योंकि वहाँ उत्पाद व्यय प्रत्येक समय में चालू रहता है। जब उत्पाद होता है तो क्रियाशील षटकारक उत्पाद होता है, वो अहम करता है तो क्रियाशील षटकारक ही अहम करता है, फिर से उत्पाद होता है, फिर से अहम होता है, फिर से उत्पाद में अहम होता है, उत्पाद में अहम होता है। तो ये क्रियाशील और निष्क्रिय षटकारक दोनों पर्याय के पर्याय में है, द्रव्य के द्रव्य में है, मगर जब अभेद अनुभूति होती है
तब वहाँ ये निष्क्रिय षटकारक है कि क्रिया वाला षटकारक है, ऐसा कोई भेद विकल्प खड़ा नहीं होता, उसको अनुभूति कही जाती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। आत्मा जानियो, हाँ, आत्मा को आत्मा उपाधि हो, हाँ ऐसा उपाधि। थैंक यू। चेतन भाई, जय जिनेन्द्र। जी जी। आपने समझाया था कर्ता कर्म का अनन्यपना, तो आपने जब समझाया था तभी तो समझ में आ गया था, लेकिन फिर जरा कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर से आप समझा सकते हैं कर्ता कर्म का अनन्यपना। तो उसमें कर्ता किसको बोलना और कर्म किसको बोलना? नहीं, यहाँ तो अपन ने यहाँ कोई कर्ता कर्म का अनन्यपना की आज तो बात ही नहीं की है। वो कर्ता कर्म का अनन्यपना तो छठी गाथा में आता है, दूसरे पैराग्राफ में। वो छठी गाथा का दूसरा पैराग्राफ का कर्ता कर्म पना का अनन्यपना की बात, वो बात। और यहाँ की कर्ता कर्म का अनन्यपना, यहाँ कोई कर्ता कर्म की चर्चा नहीं है। यहाँ तो क्या है कि परिणामी व अपरिणामी है, वो चर्चा चल रही है। वहाँ तो कर्ता कर्म का अनन्यपना वो छठी गाथा में दूसरे पैराग्राफ में ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, और ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में कर्ता कर्म का अनन्यपना होने से ज्ञात वो तो वही है। तो वहाँ द्रव्य पर्याय का कर्ता कर्म का अभेदपना वहाँ कहने में आया है। ऐसे यहाँ भी आप परिणाम और अपरिणामी का अभेदपना ले सकते हो कि वे परिणाम जब ध्येय है, परिणाम जो ध्यान है और त्रिकाली द्रव्य ध्येय है, तो ध्यान है वो पर्याय है और ध्येय है वो त्रिकाली द्रव्य है। वो ध्यान ध्येय में अहम कर लेता है तो ध्याता हो जाता है, तो उसी का नाम द्रव्य पर्याय का अनन्यपना है, तो उसका नाम परिणामी में अपरिणामी रहता है। यहाँ ये बात अपने को, ये प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी का जो ऊपर ध्याता पुरुष ध्याता है वो बात आई ना, उसमें वो सिद्ध करना है। कर्ता कर्म का अनन्यपना छठी गाथा का प्रकरण है। कोई भी बात आप ले लो, अनन्यपना की कोई भी कहीं की भी बात ले लो, द्रव्य पर्याय का जब अनन्यपना होता है तब अनुभूति होती है। द्रव्य पर्याय जब तक भिन्न भिन्न है तब तक विषय बताना है कि द्रव्य पृथक है, पर्याय पृथक है, वो बात बतानी है मात्र। क्यों वो बात बताई कि तेरा पर्याय में अहम अनादि से चल रहा है, इसलिए ऐसा बता रहे आचार्य भगवान कि द्रव्य पृथक है और पर्याय पृथक है। अभी ये जान लिया कि द्रव्य पृथक है, पर्याय पृथक है, अभी क्या होना कि मैं द्रव्य हूं, तो मैं द्रव्य हूं उसका मतलब ही ये हो गया कि पर्याय कहती है कि मैं द्रव्य हूं, तो वो द्रव्य में अहम कर लिया पर्याय ने, तो पर्याय ने द्रव्य में अहम कर लिया, तो पर्याय अभेद हो गई, अभेद हो गई तो वो ध्याता हो गई, वो परिणामी हो गई, तो वो परिणामी में अपरिणामी रहता है, परिणाम में अपरिणामी नहीं रहता, क्योंकि परिणाम यहाँ है और अपरिणामी यहाँ है, दोनों पृथक पृथक है। अपन ने पहले भेद कर दिया। अभी ये परिणाम में यह अपरिणामी कहाँ है, तो अनुभूति कैसे होगी? अपरिणामी का पता ही नहीं चलेगा। अपरिणामी का पता कैसे चलेगा कि ये परिणाम जो है वो मैं अपरिणामी हूं, ऐसे परिणामी बन के अपरिणामी को प्रसिद्ध करेगा, तब ही उसको अपरिणामी ख्याल में आएगा। ये पृथकता क्यों बताई पहले, द्रव्य पर्याय पृथक पृथक है, क्योंकि उसकी पर्याय में अहम बुद्धि चल रही है, इसलिए उसको कहते हैं कि पर्याय है ही नहीं तेरे में, भाई तू तो द्रव्य है। तू पहले पर्याय को भिन्न समझ ले, फिर पर्याय को भिन्न समझ के क्या करना, तो कि बस भिन्न समझते ही रहना, तो कि ऐसा नहीं, भिन्न समझ के मैं द्रव्य हूं ऐसे अहम होना चाहिए। ऐसे अहम होगा तो अनुभूति होगी, तब परिणामी में अपरिणामी, तब कर्ता कर्म का अनन्यपना, तब ध्येय पूर्वक ज्ञेय होता है एक समय में। ऐसा यहां ये कहना चाहते हैं। ऐसा बताना है तो त्रिकाली द्रव्य इसमें यहां भी शुद्ध तत्व बताना है, मगर ध्याता पुरुष की जब चर्चा आवे ने, तो ध्याता पुरुष माने परिणामी हो जाता है। ऐसा। अच्छा, थैंक यू। जय जिनेन्द्र चेतनભાઈ, જય જય। આપણે પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં અમે સમાધિ મરણનું આજ સવારે વાંચતા હતા। हम सुबह पढ़ रहे थे तो उसमें एक सेंटेंस ऐसा आया कि मोटो चैतन्य रसनो वज्र स्तंभ भगवान છે, જેમાંથી એકલા આનંદ જ જરે છે। એમાં હું જાણું છું
કે હું જાણનાર છું એવો પણ જેમાં અવકાશ નથી. એ જે વાક્ય આવ્યું ને, તો એનો વિસ્તાર આ પરિણામી ને અપરિણામીની રીતે સમજી શકાય કે એમાં હું જાણું છું કે હું જાણનાર છું એવો પણ જેમાં अवकाश નથી. माने कि उस वहाँ ये कहना है कि आनंद की मुख्यता से जब बात चलती है तब जानने का कोई विकल्प खड़ा नहीं होता. वहाँ जब आनंद ही बहने लगा है तब वो विकल्प सब है वो विकल्प चला जाता है और निर्विकल्प दशा में अकेला आनंद ही अंदर से बाहर आने लगता है. ऐसा वहाँ उसको सिद्ध करना होगा. इसलिए वहाँ मैं जानता हूँ कि ये जानने वाला है, ऐसा कोई विकल्प खड़ा नहीं होवे तब ही सचमुच में आनंद वहाँ से निकलता है. जब तक ऐसा भी विकल्प रहे कि इसमें ये जानना है न मैं इसको जानता हूँ न मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये सब विकल्पात्मक भूमिका के खेल है. मगर जब वो विकल्प टूट जाता है, विकल्प मर जाता है, तब आनंद की फवारे फूटने लगते हैं अंदर से. वहाँ वो समाधि मरण की चर्चा में वो बताना होगा, इसलिए ऐसा वहाँ बताया होगा. इसमें ये ले सकते हैं कि ऐसा विकल्प नहीं करना. बस जानना बंद नहीं होता, जानना कभी बंद नहीं होता, मगर जानने का विकल्प बंद हो जाता है तब आनंद है ना वो आता है. ऐसा कहना चाहते हैं वहाँ. ऐसा बहुत अच्छा. એટલે જ્યાં જ્યાં પર્યાયની અભેદતા બતાડવી હોય ત્યારે આ પ્રમાણે વાત કરી, જેમાં આ 68 માં કરી, 320 માં કરી, ક્યાં શું બતાવવું છે અપેક્ષા પ્રમાણે વાત થાય. एकदम एकदम अपेक्षा पहले समझना चाहिए. एकदम कोई भी बात आ जावे ना तो बस वो बात बराबर है, दूसरी बात आवे तो वो बात भी बराबर है, तीसरी बात आवे तो वो बात भी बराबर. ऐसा नहीं. आत्मार्थी कैसा होता है कि आत्मार्थी एकदम परीक्षा प्रधानी होता है. और जो गाथा चलती है उसमें सिद्ध क्या करना है तो कि यहाँ दृष्टि का विषय सिद्ध करना है. दूसरी कोई गाथा आवे तो उसमें ज्ञान का विषय सिद्ध करना है. तो वो दृष्टि और ज्ञान की दोनों गाथा का सुमेल उसको आना चाहिए ज्ञान में कि यहाँ ये कहना चाहते, यहाँ ये कहना चाहते. नहीं तो क्या होगा कि ध्रुव की गाथा आएगी तो ध्रुव की मस्ती चढ़ने लगेगी, ज्ञान की पर्याय की गाथा आएगी तो ज्ञान की पर्याय की तरफ लक्ष्य चला जाएगा. तो फिर लक्ष्य टिकेगा कहाँ. समझ अच्छी तरह से अगर हो जाए तो समझ हुई तो समझ लो कि उसको दृष्टि का विषय भी दृष्टि में आ जाएगा और ज्ञान में वेदन भी आने का चांस खड़ा हो जाएगा. ऐसा बहुत सरस. भाई एक વાત પૂછવી છે કે અપરિણામી પ્લસ પરિણામ એ બરાબર પરિણામી આત્મા એટલે સંકિતથી છે, રાઈટ? બરાબર બરાબર. अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी. बराबर है. परिणामी आत्मा. हाँ. આજે તમે ચેતનભાઈ आपने स्वभाव और शक्ति का जो थोड़ा ध्रुव में भी जो भेद दिखाया, समझाया, वो जरा वापस हमें सुन के थोड़ा ज्यादा मुझे समझना पड़ेगा. अगर प्रश्न है तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको आप पूछना. उसमें वो आप ध्येय पूर्वक ज्ञेय का प्रवचन जो है 20:8:70 का प्रवचन है, वो 20:8:70 का प्रवचन ध्येय पूर्वक ज्ञेय में है, 12वां नंबर का प्रवचन. वो आप सुन लेना. उसमें ये पूरा स्पष्टीकरण है. वहाँ भेद बताया, उसका मतलब वहाँ भेद पड़ता नहीं है अंदर, मगर वहाँ स्वभाव में शक्तिवान का जानना सिद्ध करना है, ऐसा वर्त रहा है, इसलिए वो भेद पाड़ के वहाँ बताया है. ऐसा उसमें लिखा भी है, गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है. आप थोड़ा पढ़ लेना, फिर ऐसा हो तो प्रश्न जरूर कर लेना, कोई बात नहीं. बहुत अच्छा. એટલે એવું થયું જ્ઞાન ગુણ ને મુખ્યપણે ત્યાં नहीं જ્ઞાન કારણ પરમાત્મા જ્ઞાન, રાઈટ? અને આપણે ઉપયોગની વાત કરીએ અગેન જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન ગુણની મુખ્યત્વે. हाँ, ये ज्ञान अनंत शक्तिमय परमात्मा है, वो शक्तिवान है और वो स्वभाव है, वो शक्तिवान को जान रहा है. हाँ, जान रहा है और देख रहा है. ज्ञान और दर्शन दोनों लिया है वहाँ. त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल दर्शन. और अनंत शक्तिवान परमात्मा उसमें अनंत गुण लिया है. ऐसा इस तरीके से. સરસ. આઈ થિંક સવાલ લગભગ પૂરા થઈ ગયા. એક નાનો સવાલ છે ચેતનભાઈ. હા. ચેતના લક્ષણ જીવને જાણે છે
અને વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય જાણે છે, એમાં બેમાં ફરક કે બે શું છે? दोनों एक ही है। ज्ञान की पर्याय को भी चेतना लक्षण कह सकते हैं और चेतना लक्षण को ज्ञान की पर्याय भी कह सकते हैं। चेतना लक्षण में एक बात ऐसी है कि चेतना लक्षण त्रिकाल में भी लागू पड़ता है और वर्तमान में भी लागू पड़ता है। ज्ञान की पर्याय है वो मात्र वर्तमान में ही लागू पड़ती है, क्योंकि चेतना जो है वो एक त्रिकाल चेतना भी होती है और एक वर्तमान चेतना भी होती है, और ज्ञान की पर्याय है वो मात्र वर्तमान होती है। इसलिए उसका इतना भेद होता है। इसलिए कहीं चेतना लक्षण आवे तो उसमें सिद्ध क्या करना है, त्रिकाल चेतना सिद्ध करनी है कि वर्तमान चेतना सिद्ध करनी है। अगर वर्तमान चेतना सिद्ध करनी है तो ज्ञान की पर्याय और वर्तमान चेतना एक है, और त्रिकाल चेतना सिद्ध करनी है तो त्रिकाली ज्ञान दर्शन जो अंदर में गुण में उसका जो स्वभाव है उसकी चर्चा है। इतना फर्क है, इतना ત્રિકાળમાં બંને આવી જાય, જ્ઞાન અને દર્શન। हाँ, दोनों आ जाता है, दोनों। હવે જે સવાલો ને તો આવતી વખત પૂછજો, અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ અહીંયા। અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ રાજનો, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत ऊंडो। 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર। ખબર બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો। પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો।